आज हम लोग शाम तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे भाई अपना लोड लेके। इवन दो आई रिकॉर्ड माई सेल्फ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि गैस स्टेशन में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, मैंने साइड में रख दिया। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। रंग बिरंगे ट्रक खड़े हैं भाई लाइन से यहाँ पे। हाथ देखो, अगर ग्लव्स ना पहने हो तो हाथ का हाल क्या होगा। आसमान देख के ऐसा लग रहा है जैसे 6:30-7 बज रहे होंगे शाम के, है ना। टाइम देखो क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बार टाइम दिखाता हूँ। रात के 9:30 बज रहे हैं इस वक्त। भाई फाइनली इतने दिनों बाद इतनी अच्छी मील देख रहा हूँ भाई। मैं तो ब्रेड खा खा के थक गया था। So what's up everybody, welcome back to the new video। मेरा नाम है भाई प्रतीक। करते हैं भाई आज के दिन की शुरुआत। पीछे भाई हम लोगों ने ट्रक पार्क कर दिया है, रात को मैं यहीं सोया था और हम लोग जा रहे हैं भाई अंदर गैस स्टेशन के फ्रेश होने। हम लोग हैं भाई इस वक्त आयोवा स्टेट के अंदर और हमारा लोड जा रहा है भाई मिशिगन। तो आज मेरा चौथा दिन है भाई, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि आज हम लोग शाम तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे भाई अपना लोड लेके। हम लोगों ने भाई रात को स्टे करा था पायलट के पंप में। फ्रेश होके फटाफट आते हैं भाई। आज मैं कॉफ़ी पीऊँगा तो कॉफ़ी भी बनाएंगे अभी। भाई यहाँ पे कितनी टाइप्स की कॉफ़ीज़ होती हैं देखो, कोलम्बियन, ऑर्गेनिक, डीकैफ, पायलट जो इनकी खुद की होती है। मैंने लिया भाई पायलट, इनकी खुद की जो है मेरे को टेस्टी लगती है इनकी वाली। सो अभी हम इतना ही कप भरेंगे और उसके बाद क्रीमर वगैरह ऐड करेंगे। हाफ एंड हाफ फ्रेंच वनीला, होल मिल्क, फ्रेंच वनीला भाई डालेंगे, क्रीमर। इनके पास सिरप्स वगैरह भी होते हैं। सिरप्स मेरे को देखने पड़ेंगे कहाँ हैं। ये पड़े हैं सिरप भाई। ये फ्रेंच वनीला का सिरप 1-2-3 पंप डाल देंगे। बट इसके अलावा मैं और कोई अलग से शुगर तो नहीं डालता। तो इसकी करेंगे पेमेंट और फिर ट्रिप शुरू करते हैं आज का। गुड मॉर्निंग, 1 large coffee and I'm gonna pay. I don't have any reward cards. $3.31. All right. We don't allow videotaping for anything inside the store. Inside the store you don't allow? No. All right. It's a privacy thing for the rest of the customers. Even though I record myself? All right. Oh, especially in the bathroom when the guys came. No, I don't record in bathroom. Yeah, but you saw the tripod. But yeah, I mean, you know, I started recording myself from here, but you know, I have to keep it somewhere. right. But it was turned off. Okay. ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि गैस स्टेशन में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। क्या बना रहा है साला पागल गोरा। हाँ, बाथरूम में तो ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड नहीं करा यार। बाथरूम में क्यों रिकॉर्ड करूंगा, वहाँ पे 10 जने हैं मेरे साथ। ये क्या बात हुई, पागल का बच्चा। We don't allow it's private band यार। ऑब्वियस सी बात है यार, बाथरूम में कौन रिकॉर्ड करेगा यार। वहाँ पे मैं अपने आप को क्यों रिकॉर्ड करूँगा भाई ब्रश करते हुए। वहाँ पे 20 जने हैं। अब मैं कैमरा थोड़ी ऑन करके बैठूंगा। अब हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, मैंने साइड में रख दिया। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ, छोड़ो भाई, अपनी करते हैं कॉफ़ी एंजॉय और आज का ट्रिप स्टार्ट करते हैं। ओए होए, किसी का बैंक का कार्ड पड़ा हुआ है भाई, यहाँ पे फ्यूल कार्ड पड़ा हुआ है किसी का। यूजुअली वैसे तो लोग उठा के दे आते हैं काउंटर पे, बट मैं बहुत ज़्यादा पैदल आगे आ गया हूँ, मैं नहीं जा रहा वापस। रंग बिरंगे ट्रक खड़े हैं भाई लाइन से यहाँ पे। ऑरेंज, रेड, ब्लू, रेड, ग्रे, रेड, नेवी ब्लू, वाइट, फिर इधर वाइट, वाइट, रेड, रेड, कलरफुल ट्रक्स खड़े हैं भाई। आज तो कहते ही LGBTQ वाला माहौल हो रहा है। ओ भाई फक यार, मेरा बैग अंदर रह गया। शिट, मेरे पास एक ब्लैक बैग था छोटा सा, मेरा बैग गैस स्टेशन में रह गया जब कॉफ़ी बना रहा था मैं। भागो भागो भागो। फ्लैशबैक। मैं बहुत ज़्यादा पैदल आगे आ गया हूँ, मैं नहीं जा रहा वापस। मिल गया फाइनली। चले भाई ट्रक के पास। सुबह सुबह वर्कआउट हो गया पैर। चलते हैं भाई ब्रेकफास्ट कुछ। तो भाई ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है रेडी। मैंने ब्रेड सेकनी थी बट मैं सेक नहीं पाया क्योंकि मैंने पहले अंडे डाल दिए थे और अंडे जो है वो चिपक गया इस पैन के अंदर। और एज यू गाइज नो मेरे पास कड़छी नहीं है कि मैं पहले अंडे इसमें ट्रांसफ़र कर लूँ फिर मैं ब्रेड सेक लूँ। बट हाँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, एटलीस्ट मैं ब्रेड गर्म कर सकता हूँ माइक्रोवेव के अंदर। 30 सेकेंड्स के लिए बहुत है, एटलीस्ट थोड़ी गर्म हो जाएगी खाने लायक। और भाई मैं बैठ गया था वीडियो कॉल पे मेरे छोटे भाई के साथ, उसने कैमरा बंद कर लिया क्योंकि वो बहुत शाय है एंड वो साउंड बोर्ड चला रहा है क्योंकि बोलता वो है नहीं, थोड़ा सा गूंगा है। ब्रेड हमारी हो गई गरम भाई। हो जा हो जा हो जा। 1 सेकंड कितना लंबा होता है। हाँ एटलीस्ट हाँ खाने लायक गरम हो गई है। कॉफ़ी हमारी हम ले लेंगे आगे से।
यार पीछे मेरे पास कोई कप होल्डर नहीं है, बट ये है रखने की जगह तो है। सो भाई मैं करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय, और मेरी शिफ्ट आने वाली है और 15-20 मिनट के अंदर अंदर, तो खा के फिर प्री ट्रिप इंस्पेक्शन करके निकलते हैं। दवाइयाँ खा ली जाए ब्रेकफास्ट के बाद। मैं भाई वैसे बेसिकली लेता हूँ ये 3, ये मैं बहुत कम खाता हूँ, हफ्ते में 2 बार ऐसा। एक मल्टीविटामिन मैं डेली खाता हूँ, और ये कोलेजन की 3 टैबलेट खानी होती है डेली, और एक फिश ऑयल फॉर हेल्दी हार्ट सपोर्ट एंड हेल्दी ब्रेन एंड आईज। फटाफट भाई सप्लीमेंट अपने खाते हैं। गाइज मैं आज एक चीज़ ट्राई करूँगा, एक एक करके तो मैं दवाई सारी खा लेता हूँ। टोटल दवाइयाँ हैं 3 वो 2 ये, और बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं। फिश ऑयल की तो बहुत बढ़िया है। लेट मी सी टुडे कि मैं कितना केपेबल हूँ सारी दवाइयाँ एक साथ खाने के कि नहीं। अरे भैंचो 4 क्यों आ गई? ये 3 कैप्सूल और 2 बड़ी बड़ी टैबलेट, सॉरी 4 कैप्सूल और 1 बड़ी टैबलेट। लेट्स ट्राई। पड़ गई। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू लाइफ। आया भाई, खोल दे अपना मुंह गेंडे। ओ भाई साहब। गाइस डू यू सी एनी लीकेज? आपको प्री ट्रिप इंस्पेक्शन मैंने पिछली वीडियो में सिखाई थी। कोई होज तो नहीं लीक कर रही, कोई फटी तो नहीं हुई। रोज सुबह उठ के चेक करना होता है कि ट्रक की फटी तो नहीं हुई। इस साइड भी चेक कर लें जरा। नाइस है, नाइस है, नाइस है। मेरा प्री ट्रिप इंस्पेक्शन वाला टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि उस 15 मिनट के अंदर अंदर आप ट्रक चला नहीं सकते। हल्का सा भी ट्रक मूव होगा तो बुक ड्राइविंग पे शुरू अपने आप हो जाती है। तो मैं भाई ट्रैश वगैरह फेंकने आ गया था यहाँ पे। अरे तो फंस गया हुए। अबे यार इसका ढक्कन हटा देते हैं। ओए कूड़ा उड़ गया, कूड़ा बाहर उड़ गया। अच्छा बड़े लोगों को वहम है फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग थूक नहीं फेंक सकते, थूक फेंकते हैं तो फाइन लग जाता है। देखो कुछ स्पेसिफिक जगह पे होता है, वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा होता है कि डू नॉट लिटरिंग या स्पिटिंग फाइन, बट नॉर्मली तो फेंक सकते हो आप। मेरे को भी चलते चलते कोई स्मेल आई बहुत गंदी, तो मेरे को हो जाता है, थूक सी आ जाती है मुँह में, तो मैंने कहा फेंक दो, और सब फेंकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आके गोरे को ऑब्जर्व करा था कि वो फेंक रहा है कि नहीं, पढ़े लिखे गोरे को, उसने फेंकी। तो मैंने कहा यार इट्स अ फ्री कंट्री, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। आई मीन देयर इज़, बट विंडशील्ड को ना साफ़ करने के लिए यहाँ पे इन्होंने दोनों साइड पे ना वो रखा होता है, लंबा सा एक वो होता है स्टिक के साथ स्पंज सा होता है, और इन्होंने बाल्टी में बहुत सारा सोपी वाटर रखा होता है जो कि अच्छा सोप होता है। तो सारे बग्स जो होते हैं वो सब हटा सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे होता है भाई, सारा सोप वाला पानी हर तरफ रखा होता है। तो भाई शीशे वगैरह हो गए पूरे साफ। चलते हैं भाई ट्रक के अंदर। अब हम लेंगे यहाँ से एग्जिट। हम लोगों ने भराना है डीजल, हम लोग कर चुके हैं भाई 100 माइल पूरा। अब हम भराएंगे थोड़ा सा डीजल, क्योंकि यहाँ पे डीजल के जो प्राइसेस हैं काफ़ी सही हैं, सस्ते हैं। तो ये है भाई 19 का फ्यूल स्टॉप। यहाँ पे पता नहीं कौन बेवकूफ़ है, अब मेरे को पहले रोकनी पड़ रही है यार। यहाँ पे देखो, अब दिखाता हूँ आप लोगों को। पता नहीं किसी ने गिराया भी है कि नहीं जान के, बट हवा भी कई बार तेज़ चलती है। ये देखो अभी ट्रक इसके ऊपर चढ़ जाता, फिर प्रॉपर्टी डैमेज होती भाई इन लोगों की। तो ये 2 डंडे रख दिए किसी ने, और ये भाई यहाँ ऐसे उस एंगल पे रहते हैं। मे बी हवा का ही रीज़न होगा, हवा ही मेन जो है चल रही है। और वेदर चेक करो भाई, बादल कितने सुंदर निकले हुए हैं। फटाफट पहले हम थोड़ा ट्रक पुल कर लेते हैं। तो ट्रक पार्क करने के बाद हम लोगों को जाना होता है अंदर, और अंदर हम लोगों को बताना होता है कि ये हमारा कौन सा पंप है। मैंने पंप का नंबर देखा नहीं अभी, तो 25 है पंप का नंबर, वो लिखा हुआ है 25। तो
अंदर हम जाके कैशियर को या रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं, तो अंदर जाके हम बोलते हैं कि हमारा पंप 25 है, हमको डीजल और डेफ भराना है। अगर डीजल भराना तो सिर्फ डीजल बोल दो, डीजल और डेफ बता के हम लोग फिर वो कार्ड हमारा स्कैन कर देते हैं। अगर फुल कराना है तो कार्ड पहले ही स्वाइप कर देते हैं और फिर वहाँ से अंदर सिस्टम से ऑन कर देते हैं पंप को, तो डीजल मशीन स्टार्ट हो जाती है फिल होनी। तो चलते हैं अंदर। पंप तो अच्छा बना हुआ है, ये भी अंदर से सेम पायलट जैसा ही बन रखा हुआ है। ये है भाई कॉफ़ी वॉफ़ी वाला एरिया, अंदर रेस्टोरेंट भी है छोटा सा हॉट डॉग्स वगैरह के लिए। कैशियर जो थी वो भी नई थी, मैंने उसको बोला देख मैं भी नया ही हूँ, तो उसने मेरे को पूछा कि आपको जो डीजल भराना है कितने का भराना है। मैंने कहा कार्ड स्वाइप कर लेते हैं लोग, जितने का फिल होता है उतने की बाद में रिसीट दे देते हैं। तो कहती कोई अमाउंट बता दो, मैं भी नहीं हूँ। पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को पता नहीं है, मैं नया हूँ। तो फिर कहती मैं भी नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहती कि 200-300। फिर मैंने कहा यार क्वार्टरली तो खाली है, मैंने कहा तू 250 का कर दे। फिर मैंने कहा अगर सपोज़ मेरा 180 में टैंक फुल हो जाता है तो कहती फिर वो आपके कार्ड में वापस आ जाएंगे। हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है भर दे। फिर उसके लिए मेरे को डिफरेंट रिसीट लेके आनी पड़ेगी। आई होप मेरा कैमरा गिरे ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी भी। तो यहाँ से उन्होंने पंप कर दिया रेडी। रिमूव नोज़ल, ये है भाई डीजल का नोज़ल, ये है भाई डेफ का नोज़ल, ठीक है। ये लिया नोज़ल रिमूव करा और इसको उठाना होता है। ये एक प्लास्टिक का होता है, इसको ऐसे लिफ्ट करना होता है। कर दिया, ठीक है, नोज़ल लिफ्ट कर दिया। बिगिन फ्यूलिंग। अब उससे पहले मुझे एक्चुअली उसका यार कैप हटाना था, वो हटाया नहीं मैंने। लिड खोलनी थी डीजल की, ज़्यादा टाइट भी बंद करनी नहीं चाहिए। ये डाला इसके अंदर, ये लॉक कर दिया। डीजल भरना चालू हो गया, मीटर चालू हो गया। दूसरी जगह जाएंगे। मैं अराउंड 220 पे रुक दूंगा। अगर पहले रुक गया तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कितने का फिल होता है। अच्छा, मेरे को कभी कभी ना डर लगता है कि यार व्लॉग बनाते बनाते ना मैं कोई गलती ना कर लूँ। चलो ये भी फिल हो रहा है, ठीक है। वैसे बाकी सब चेक करते रहेंगे साथ साथ भी, कोई लीकेज तो नहीं है, कुछ नहीं है। डबल चेक हर चीज़ करके चलना है ताकि सेफ रहे हम लोग। वैसे आपको साफ़ लग रहा होगा ये शीशा, सॉरी ये शीशे का जो बैक है वाइट वाला, बट अभी मैं क्लोज़ करूँगा तो देखो कितना गंदा है। ये देखो, क्योंकि अभी ना समर टाइम है तो खेत वगैरह में इधर उधर ना कीड़े बहुत वो सब होते हैं। ओ माय गॉड, 198 पे अपने आप रुक गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसको थोड़ा सा और भर लेते हैं, 220 के आसपास कुछ कर ले। डेफ 10-12 डॉलर का ही आएगा हार्डली, क्योंकि डेफ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। 210 का हो गया। थोड़ा सा उस साइड भी जाके कर लेंगे। हाथ देखो, अगर ग्लव्स ना पहने हो तो हाथ का हाल क्या होगा। 211 डॉलर यार, थोड़ा सा और आ जाना चाहिए, बट नहीं हुआ तो कोई नहीं यार, ज़बरदस्ती नहीं है। जितना आया आया, बाकी तो कार्ड में आ ही जाएगा। हल्का सा क्लोजअप दिखाऊं आप लोगों को, माउंटेन ड्यू लगती है। माउंटेन ड्यू, डर की माँ। डेफ का ये होता है, इसको खोलेंगे ऐसे रख लग जाता है ये, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ये निकालेंगे, इसकी पता नहीं अलग सी सेटिंग करके रखते हैं ये लोग, बहुत टाइट होती है। अब ये ना बटन दबाना है हम लोगों को। अब मेरे पास हाथ फ्री नहीं है, तो ये बटन दबा दिया, फ्यूलिंग चालू हो गई। तो अब डेफ फिल करेंगे। ओ भाई कहाँ चढ़ गया तू, लाइटें वाइटें ठीक कर रहे हो भाई साहब, कहाँ चढ़ गया भाई। और 310 माइल रह गए, 5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अराउंड, मान के चलो 5.5 घंटे, क्योंकि मैं शायद बीच में ब्रेक ले लूँ 10-15 मिनट की। तो भाई वेलकम टू इलिनॉय। भाई इलिनॉय आप लोगों को पता होगा स्टेट, जहाँ पे सिटी एक बहुत फेमस है शिकागो। ये देखो पागल का बच्चा बीच में आ रहा है साला। मैंने अगले वाले ट्रक से ज़्यादा गैप रखा है कि भाई मेरा लोडेड ट्रक है, मेरे को ब्रेक लगाने में टाइम लग सकता है।
एकदम से अचानक से नहीं ब्रेक लगती, ये बीच में आ रहा है देख। और अच्छा हुआ ये बीच में आया, इसी का इस साले का नुकसान है, क्योंकि वो वाली लेन गाड़ियों वाली है ना, उसमें ट्रक नहीं जा सकता अभी स्लो ट्रैफिक में, तो गाड़ियाँ वो सब आगे निकली जाएंगी। देखो अब इसकी पोजीशन तो गई, देखो आगे गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये बीच में आया क्यों है? ये हमारी लाइन रुकी हुई है, दोनों लेन चल रही हैं। बहुत बढ़िया नुकसान कराया इस बंदे ने। अगर इस बंदे ने सीधा जाना है, अगर इसने कहीं मुड़ना नहीं है वहाँ से, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज भाई उस लेन में चुपचाप बैठा रहता, अभी तक बहुत आगे निकल गया होता ये। ओ साइड में व्यू देख लेते हैं थोड़ा, क्या चल रहा है यार। इनकमिंग ट्रैफिक जो है वहाँ से भाई वो तो बढ़िया चल रहा है। आजा आजा बेटे आजा, और आजा इधर। आ गई अकल, अकल आ गई। हाँ भाई अकल आ गई साले। अरे यार अब देख रहा होगा ना कि लेफ्ट और राइट लेन तो आगे बढ़ रही है यार, मैं तो बीच में आके दो ट्रक के बीच में आके फंस गया मैं तो। अब देखो आगे जब ट्रक ब्रेक मारता है हमको टाइम लगता है भाई वहाँ तक पहुँचने में, आराम से रुकने में। अब झटके से थोड़ी ब्रेक मारनी है, ब्रेक खराब हो जाएगी, इतना लोडेड। ये एक और आ गए समझदार, दो आ गए। अबे तुम लोग पागल हो क्या यार? अबे यार गधे लोग हैं बिल्कुल वो। अच्छा ये चलो ये तो समझदार निकला, एक गाड़ी आगे निकल गया। दुनिया की बहुत अच्छी इसने महारती हासिल कर ली, वो भी वापस चला गया। क्या बेवकूफ़ है क्या ये लोग? क्या करना चाह रहे हैं? भाई नई स्टेट आ गए, इंडियाना। नई स्टेट चालू हो गई भाई। आज तो काफ़ी बढ़िया सफ़र जा रहा है यार। आयोवा से निकले, इलिनॉय में आए, अब इंडियाना एंटर कर गए। यस सर, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू मिशिगन। फाइनली भाई, ओए होए, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? वेट स्टेशन भी क्लोज है भाई यहाँ का। चलो जी पहुँच गए भाई मिशिगन फाइनली। और भाई 50 माइल हमें जाना है और, बट उससे पहले मैं गैस स्टेशन पे लगा दूंगा, क्योंकि जो सामान है वो कल अनलोड होना है। तो आज हम भाई करेंगे रेस्ट पूरा। ये देखो भाई साइन बोर्ड आ रहा है, न्यू बफेलो गेटवे ऑफ मिशिगन। आहा क्या स्वागत करा है भाई। लेट्स गो भाई। और हम लोग आधा घंटा गाड़ी चलाएंगे, फिर उसके बाद सोएंगे, मज़े मारेंगे। फिर कल दोपहर में हम लोगों ने जाना है 1:30 बजे। तो हम अभी शाम के 8 बजे से कल दोपहर 1:30 बजे तक फ्री हैं। सो मिशिगन पहुंचने के बाद हम लोगों ने कर लिया अपना स्टॉपेज आज का। और ये है एक छोटा सा टाउन, इस टाउन का नाम है वाटर लाइट करके कुछ नाम है इसका। एंड मिशिगन की सिटी है। सो सामने है वही टाको बेल और उधर है वेंडीज़। तो आज का डिनर थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है। तो अभी भाई हम कर देते हैं ट्रक को लॉक। ट्रक हो गया लॉक। एंड आसमान देख के ऐसा लग रहा है जैसे 6:30-7 बज रहे होंगे शाम के, है ना। टाइम देखो क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बार टाइम दिखाता हूँ। रात के 9:30 बज रहे हैं इस वक्त। तो आज शायद हम लोग यहीं पे नाइट स्टे करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ और भी 2 या 3 लोग, अभी क्या पता रात को और आ जाएं। तो ऑलरेडी 2 ट्रक लगे हुए हैं, तो यहीं पे हम लोग स्टे करेंगे। और वो सामने गैस स्टेशन भी, अगर रेस्टरूम वगैरह यूज़ करना हो मुझे तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। इस लोकेशन से जहाँ पे मेरे को कल लोड उतारना है वो है यहाँ से अराउंड 19 माइल। सो हमारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है कल अनलोड कराने की। तो आई थिंक हम शायद अराउंड 1:30 बजे के आसपास निकलेंगे। तो 1 घंटा पहले पहुँचो तो शायद वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हम आपका जो है अनलोड कर देते हैं। अगर डिपेंड करता है हाउ बिजी दे आर। वेंडीज़ मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए। तो भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑर्डर करने के बाद आपको ना ये लोग एम्प्टी कप दे देते हैं। इसमें आइस मैंने भर ली है। डिस्पेंसर होते हैं, इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज जैसे मैं कोक लेता हूँ तो कोक के ये सारे फ्लेवर हैं अलग अलग, बट मुझे 0 डाइट कोक लेनी है। तो डाइट कोक के बहुत सारे फ्लेवर हैं, ऑरेंज, जिंजर लेमन। तो मैं जिंजर लेमन ले लेता हूँ। और यहाँ से होल्ड करूँगा तो पोर होगी। भाई फाइनली इतने दिनों बाद इतनी अच्छी मील देख रहा हूँ भाई। मैं तो ब्रेड खा खा के थक गया था भाई। फाइनली मैंने एक चिकन सैंडविच लिया। वैसे टिपिकली ये भी ब्रेड है, बट हाँ भाई फ्राइज, नगेट्स, साथ में सॉसेस, केचप हो गई अपनी, जिंजर लेमन, कोक भाई। थैंक यू मेरी क्यूटी।
भाई ये तो ऐसी लग रही है जैसे अमूल के मक्खन के ऊपर लड़की नहीं बनी होती। अमूल से आइडिया चुराया भाई। अमूल वालों ठोक दो केस वेंडीज पे, पर उसके बाल नीले होते हैं, इसके लाल है।